Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. So, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फ्री में मेरी वीडियोस देख रहे हो बिना सब्सक्राइब किए हुए, तो थोड़ी सी लज्जा आने की आपको सख्त ज़रूरत है मेरे हिसाब से। और इस लज्जा को अगर आपको ओवरकम करना है तो आपको अगली बार लज्जा ना आए, इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा, तो मेरे सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे, मेरा जो मनोबल है वो बढ़ता रहेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा टाइम निकाल के मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ, मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग एक वो सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा दिया करो, ठीक है। तो ये टॉपिक है कि तुमने जैसे समझ पड़ा होगा कि अगर आप मेडिकली अनफिट है तो क्या आपने रशिया आना चाहिए। अगर आप कोई भी सादी से सादी बीमारी है, खांसी ही क्यों ना हो, कुछ लोग बहुत खांसते हैं, जैसे मैं खांस रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोग बहुत खांसते हैं, तो जैसे जो छोटी छोटी बीमारी है अगर आपको है, इफ़ यू आर अभी तक आपने पूरी जो ट्रीटमेंट है आपकी कंप्लीट नहीं हुई, आप कंप्लीटली आपकी नहीं हो, तो आपने आना चाहिए क्या। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं थोड़ा मेडिकली अनफिट हूँ, मेरे पास मेरे को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, सर्दी है, खांसी है, मेरे को बीच बीच में ऐसा हो जाता है, तो मैंने रशिया आना चाहिए क्या। तो सबसे पहले मैं तुमको एक जो केसेस है, 2 एग्जाम्पल्स है वो दूंगा, जिससे तुमको क्लियर रहेगा कि एग्जैक्टली चीज़ें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी 1.5 हफ्ते पहले एक लड़का आया, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा ना उसका, वो कहाँ से, ये सब, बस एक लड़का आया जिसने फ्लाइट में खाना हल्का सा खाया एंड देन ही वोमिटेड, उसने उल्टी कर दी, देन वो लैंड हुआ ओरेनबर्ग एंड देन वो जब हॉस्टल में आया, उसके बाद वो 3 दिन में जब वो हॉस्टल में रहा, उसने सिर्फ 1 दिन खाना खाया और उसको मतलब वो क्या बोलते हैं, पॉटी करने के लिए भी नहीं जा रहा था, ठीक है। उसको जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, जो वेस्ट एलिमिनेशन प्रोसेस है, वो पॉटी करने के लिए 3 दिन में एक बार गया, तो और उसको खाना भी नहीं वो खा पा रहा था, मतलब उसको खाना की इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो 3 दिन में एक बार खाना खाया उसने। तो मेरा एक दोस्त है मृणाल, वो उसके थोड़ा कांटेक्ट में था उस लड़के के, वो लड़के ने कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे थे उसको यहाँ आने से पहले, तो मृणाल उसको जानता था, तो मृणाल उसके रूम में जाता रहता था, जस्ट कि एक नया लड़का है फर्स्ट डे का, तो उससे हालचाल पूछने। तो फिर मृणाल ने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो पीली पीली हो चुकी है, ऑलमोस्ट उसकी आंखें ऐसा, तो मतलब एक जो अगर आप थर्ड पर्सन को पूछेंगे तो भी बोल देगा कि हाँ इसकी आंखें पीली है। तो हमको तब कंफर्म हो गया कि इसकी आंखें मतलब वो उसको फिर हमने पूछा कि कुछ सिम्टम है क्या, ये तो उसने कुछ बताया नहीं, स्टार्टिंग कुछ बताया नहीं, लेकिन 2-3 दिन बाद हिज आईज स्टार्टेड टर्निंग मोर येलोइश, ठीक है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सीरियसली होके मैं और मृणाल, फिर मैं भी उसके रूम में गया एंड देन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा कि कब से आंखें येलो है और खाना क्यों नहीं खा रहा। तो वो बोलता था कि खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, मतलब मेरे को भूख लगती है लेकिन इच्छा नहीं होती कि मैं खाना खाऊं। मैं बोला कि एक बार मतलब लास्ट वॉशरूम कब यूज़ किया था, तो बोला था कि ऐसा 2 दिन में एक बार जाता हूँ कि 2 दिन, लास्ट अभी 2 दिन पहले गया था, उसके बाद से गया नहीं, खाना नहीं खा रहा। उसके जो रूममेट्स है वो भी मेरे को कंप्लेन करते कि भैया ये जब से आया तब से खाना नहीं खा रहा, उसने प्लेन में वोमिट किया था। तो उसके बाद फिर उसकी आइज़ भी येलो थी, तो फिर हमको लगा कि ये ऑलमोस्ट एक पीलिया है, जिसको बोलते हैं जॉन्डिस, उसका केस है। हमने जो अपनी लोकल यहाँ जो मामा होती है उसको इन्फॉर्म किया, उन्होंने वो आई, देन शी चेक्ड, उनको लगा कि थोड़ा सीरियस मामला है, उनकी आंखें होगी येलो हो गई थी, बहुत ऐसी येलो थी कि आप उसको सीधा इमीडिएटली एडमिट करो, बट हिज आइज वेर नॉट द कलर विच नॉर्मल पीपल आइज लुक लाइक, ठीक है। उसके बाद में शी कॉल्ड अ डॉक्टर, देन डॉक्टर आया एंड देन क्योंकि फर्स्ट का बच्चा तो उसे रशियन नहीं आती थी, यहाँ डॉक्टर्स रशियन में बोलते हैं, तो फिर हमने उसके सिम्टम्स ट्रांसलेट किए। तो डॉक्टर पूछते थे कि उसको टेम्परेचर है क्या, मतलब उसको बुखार है क्या, कितने दिनों को उसने खाना नहीं खाया, कब लास्ट टाइम खाना खाया था, ऐसे मतलब लास्ट टाइम वॉशरूम का भी यूज़ किया था, तो ये सब चीज़ें उससे पूछी गई। देन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, एंड देन डॉक्टर डिड अ कोविड टेस्ट एंड उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव अपीयर हुआ, जो रैपिड टेस्ट किया था डॉक्टर ने, उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव अपीयर हुआ। तो ऐसी दिक्कतें हो गई थी, ऐसी दिक्कतें हो जाती है। देन वी पैक्ड दिस बैग, उसका जो सामान है उसके रूममेट ने पैक किया, देन वी got him into the ambulance and then he got admitted to the infection center and he'll be discharged by tomorrow। कल मंडे है, तो अगर तो ये वीडियो पता नहीं कब आएगी, लेकिन कल वो लड़का डिस्चार्ज होगा। तो और एक केस ऐसी हुई थी कि एक लड़का है, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट उसको 2 महीने से खांसी थी, वो बहुत खांसता है, उसने इंडिया में ट्रीटमेंट कराई, कुछ मेड्स लिए, लेकिन उसको ऐसा कंप्लीटली ऐसा आराम नहीं मिला। तो वो मतलब उसको लगा कि जनरल खांसी टाइप है, तो मैं खांसता होगा, तो यहाँ आया, उसके बाद मतलब उसकी थोड़ी खांसी रुक गई होगी। व्हेन ही केम टू ओरेनबर्ग, उसके बाद एक दिन मैं उससे मिला एंड देन फ्रॉम
सेकंड और द थर्ड डे वो थोड़ा ऐसा इवेंट थोड़ा खांसने लग गया, एंड देन थर्ड डे वो मेरे को बोलता कि भैया मेरे को खांसी बहुत होती है, मतलब मैं आपके पास कुछ मेडिसिन है क्या, मैं बहुत खांसते रहता हूँ। मैं बोला कि ये सिरप है, ठीक है, तो सिरप मैंने उसको दी। देन मैं उसको पूछा कि खास मतलब अभी अभी यहाँ आके प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बोला कि नहीं मेरे को 2 महीने से खांसी है, मैंने इंडिया में भी दिखाया है, तो मेरी ट्रीटमेंट चालू है, तो मैं मेड्स पे हूँ। फिर मैं बोला कि ठीक है, मेरे को थोड़ा उतना सीवियर उसकी खांसी थी ना, तो मैंने बोला कि ठीक है। द फोर्थ डे मैं उसके रूम में गया, उसके बाद मैं अपने रूम में वापस आया, देन उसके जो रूममेट्स थे वो मेरे को कॉल करते हैं, देन दे टेल मी दैट भैया वो लड़का बहुत खांस रहा है, उसको वो खांस रहा है तो उसके जो स्प्यूटम वो जो बाहर फेंक रहा है उसमें खून निकल रहा है, तो ही क्या बोलते हैं वो कफ में ब्लड अपना फेंक रहा है। तो देन उनका जब कॉल है तो आई थॉट दिस इज सीरियस कि ये अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला, तो कोई जब खांसता है तो उसने खांसने में खून निकल रहा है, में समथिंग इज कुछ तो वहाँ पे उसको इरिटेशन हो है, कुछ को वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुका है, जो कुछ को ऐसी चीज़ें हैं जो हर्ट हो चुकी है जहाँ से उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो अपने स्प्यूटम में उसको एमिट कर रहा है। देन मैं यहाँ के जो हमारे लोकल जो गार्डियन होते हैं यहाँ पे हमारे बबलू है, उनको मैंने मैसेज किया, देन उन्होंने डायरेक्टली एम्बुलेंस को ही बुला दिया। मैं उस बच्चे के रूम पे गया एंड वो बहुत खांस रहा था। उसके बाद में फिर मैंने उसको 2-3 चीज़ें पूछी, एंड देन जब एम्बुलेंस आई तो उसमें डॉक्टर्स आते हैं, आप आधी रात को भी यहाँ बोलोगे, तो देन 2 डॉक्टर्स आई। उसके बाद वो एकदम डर सा गया, मैं उसको लगा कि एडमिट कर, तो मैंने पहले ही क्या कर दिया था, मैंने पहले ही उसके जो बाकी रूममेट्स थे उनको बोला कि इसका सामान पैक करो, अगर जाने की जरूरत पड़ी तो हम लोग लेट नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले उनको सामान पैक करने बोल गया। तो वो लड़का उतने में डर गया, उसको लगा कि हम लोग मतलब ये लोकेशन में सामान क्यों पैक करने बोल रहे हैं, तो वो डर गया, उसको लगा कि कहीं ले जाएंगे ऐसा वैसा। तो होता है फर्स्ट की बच्चे हैं थोड़ा डरते हैं, क्योंकि नया नया देश से 3-4 दिन हुए होते आए हुए तुमको। उसके बाद उस बच्चे का एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, उसको मतलब डॉक्टर ने फिर सिम्टम पूछे, मैं सिम्टम ट्रांसलेट किए कि वो 2 महीने से खांसता है और उसकी ट्रीटमेंट चालू है। एंड जब वो बच्चा यहाँ आया तो उसके बाद ही वाज ओके, बट नाउ रिसेंटली अभी 2 दिन पहले वो बहुत खांस रहा है, एंड देन आज उसने बहुत खांसने में उसने ब्लड उसने एमिट किया है, ये चीज़ें हुई। उसके बाद में फिर वो डॉक्टर बोली कि इतनी रात को तो कुछ हो नहीं, इतनी रात को तो अगर आपको जाना है तो फिर आपको एक दूर एक दवाखाना है, दूर एक हॉस्पिटल, वहाँ लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप कल सुबह 9 बजे लेके जाइए। देन अभी डिसीजन मेरे पे था, क्योंकि वो बच्चा तो बोल रहा था, वो बच्चा बोल रहा था कि भैया नहीं, वो डर रहा था ना हॉस्पिटल जाने के लिए, भैया नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन रात के 4 बजे की बात थी, और फिर मैं मतलब मैं ये सोचता कि अभी अगर मैं डॉक्टर अगर हम लोग इसको एडमिट नहीं भी करते हैं, देन वो रात भर अगर खांसते रहा, ठीक है, वो बहुत खांस रहा है, वो खांस के इतना परेशान हो जाएगी, मतलब गला में ऐसा पेन शुरू हो जाएगा, वो पानी भी नहीं पी पाएगा अगले दिन तक, ठीक है। जब आप बहुत खांसते हो ना, तब आपको समझता है उसका आप बहुत खांसते हो ऐसा लगता है कि आदमी पूरा ऑलमोस्ट मर सा गया, उसको कुछ फील ही नहीं होता। तो फिर बबलिया का कॉल है, उन्होंने बोला कि लोकेश क्या करना है, अब तुम सोचो, पूछो उस बच्चे को। तो वो बच्चा वो तो बोल रहा था कि नहीं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं, बबलिया बोले कि अगर अभी इसको ले जाएंगे तो इसकी कुछ CT स्कैन होगा, फ्लोरोग्राफी होगी, कुछ टेस्ट होगी, इमीडिएटली उसको जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जब वो एक सीनियर भी है मेरे और हमको भी लगा कि यही ठीक होगा, उस बच्चे को हमने तुरंत उसको बोला कि नहीं, एक बात भी नहीं सुनी जाएगी। मैं बोला कि इसका सामान पहले से पैक हो चुका है, एंड देन वो मेरे को नहीं बोला, उसको पसीना छोटा था, लेकिन फिर भी उसको एडमिट किया। और जब यहाँ पे एडमिट करते थे उसके साथ एक बच्चे को जाना, मतलब उसके साथ किसी एक सीनियर को या ऐसा कोई बंदा जो उसको सिम्टम्स ट्रांसलेट करे, मेन हॉस्पिटल में इन्फेक्शन सेंटर में उसको जाना पड़ता है, तो मैं ही था। फिर सुबह 4:30 बजे मैं अपने रूम पे आया, देन वो एम्बुलेंस से बैठा, मैंने कुछ अपने पैसे लिए, जीन्स वीन्स पहना, एंड देन मैं उसके बाद यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पे इन्फेक्शन सेंटर है, थोड़ा दूर सिटी के आउटसाइड होता है। मैं उस बच्चे के साथ गया, उसकी एम्बुलेंस से बैठ के उसके साथ में, देन वो थोड़ा डरा सा था, वो बोल रहा था कि मम्मी को मत बताना ये सब। तो मैंने उससे मम्मी घर पे तो फिलहाल इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब उसकी बात तो उसने कर दिया, 2 दिन में उसने खुद ही बता दिया, बट वो भी कल डिस्चार्ज हो रहा है, जो मैंने तुमको कोविड केस बताना उसी के साथ वो कल डिस्चार्ज हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मैं 2-3 घंटा बैठा, उसकी टेस्ट हुए, एंड देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, उसको एडमिट करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर द एडमिटेड हिम, उसके 1 दिन बाद डायग्नोसिस आया, जब टेस्ट के रिजल्ट आ गए तो फिर पता चला कि उसको फेरेंजाइटिस है, मतलब फेरेंस का बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग टाइप है। तो ऐसा होता है। तो ये सब मैंने चीज़ें तुमको क्यों बताई, तुमको डराने के लिए नहीं बताई, इससे मेरा बिल्कुल उद्देश्य ऐसा नहीं कि तुमको डराना है करके, कि तुमको यहाँ छोटी सी चीज़ होती है एडमिट कर देते, ऐसा नहीं। व्हेन समथिंग इज सीवियर, आपको खुद ही डिसीजन लेना है कि नहीं यार मैं हो जाता हूँ, एडमिट ही करेंगे ना, जान थोड़ी दे लेंगे आपको ट्रीट ही कर रहे हैं ना, आप जितने जल्दी ट्रीट हो जाओगे उतने जल्दी आप क्लासेस के लिए रेडी हो जाओगे। तो जितने पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स से लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप
जो भी आपका एजेंट हो, अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे मेरे को खांसी है, मेरी खांसी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर बोल रही है कि आपकी 2 हफ्ते तो अभी 2-3 हफ्ते ट्रीटमेंट चलेगी, आपको 2-3 हफ्ते तो भी मेरे साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ना। आपकी वो एजेंट बोल रहा है कि आपकी फ्लाइट हम लोग 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं। आप अपने एजेंट को बोलिए कि नहीं, हमको 2 हफ्ते बाद की टिकट दीजिए, विल फ्लाई 2 वीक्स लेटर। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग डेट होती है, ऐसा कुछ। व्हेन यू हैव सम मेडिकल रीजन, आप 1 या 2-3 महीना भी लेट आ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह सभी पेरेंट्स को और बच्चों को यही होगी कि आप अगर आते हैं तो कंप्लीटली ऑलराइट होके आइए। खांसी है ना, 1 महीने की ट्रीटमेंट लग रही है ना, तो 1 महीना ट्रीटमेंट करके आइए। यहाँ ज़्यादा देखने वेखने वाला नहीं होता। इंडिया में जैसे डॉक्टर्स होते हैं, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। यहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वहाँ आपके पेरेंट्स होते, दे आर यू नो यू हैव समवन टू टेक विथ यू। ठीक है, आप इंडिया में आप अच्छी ट्रीटमेंट कीजिए। बस मेरा यही मोटिव था कि ऐसा वो मत करो कि यार खांसी है ना, ठीक हो जाएगी, मैंने दवाई ले ली, यहाँ से अभी चले जाता हूँ। वहाँ नहीं हुआ तो कैसा, क्योंकि यहाँ जो है ना, मेन मतलब खांसी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको बहुत खांसी हो ना, अगर आपको थोड़ा सा भी टीबी मिल गया ना, आप फर्स्ट स्टेज पे भी या किसी एक जगह या एपेक्स पे या ऐसे कुछ जगह आपको टीबी मिल गया ना, यहाँ इतने लोग टीबी से डरते हैं कि कोई पूछो ना, इतना टीबी का डर है। एंड देन कभी कभी सीरियस केसेस में अगर आपको टीबी मिल गया ना गलती से भी फ्लोरोग्राफी में, दे जस्ट गिव, आपको इंडिया भेजा जाता है। दे गिव यू 1 मंथ कि आप 1 मंथ में अगर ठीक हो सकती तो आइए। अगर आप तब तक नहीं हो सकते, आपकी ट्रीटमेंट लंबी चलती है, तो आपको 1 साल आपका वेस्ट जाता है, आपको इंडिया में ही रहना पड़ता है। देन द नेक्स्ट ईयर यू कम इनटू द सेम ईयर। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सीरियस है। आप जो भी आपका हेल्थ इश्यूज है, आपको पूरा ठीक करके आइए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं, मतलब ये जो खांसी हो गई, सर्दी हो गई, या किसी को पीले है, जॉन्डिस है, वो ट्रीटमेंट ऐसा रुकनी नहीं चाहिए। आप पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करके आइए। ठीक है, इसके बाद भी आपको कोई डिजीज को लेकर डाउट हो कि भैया मेरे को ये बीमारी, तो मैं आप इसको तो पूरा ट्रीट होने में लगभग 2 साल की ट्रीटमेंट है, ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, तो आप मेरे को ऐसा बताइए कमेंट बॉक्स में। लेट्स डिस्कस, आप अपने एजेंट को बताइए। ठीक है, एंड देन आप अपनी टिकट कराइए। अगर आप थोड़ा सा लेट भी आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं। इवेंचुअली आपको एमबीबीएस करना ही है, आपको मौका मिलेगा ही। बस आप 1 महीना लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो कभी नहीं परोड़ेगा। अब यहाँ से वापस इंडिया जा रहे हो, वो कभी नहीं परोड़ेगा। उससे अच्छा कि आप लेट आइए, आप ट्रीटमेंट करा के। ठीक है, तो ये थी वीडियो चले लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।